हेलो फ्रेंड्स, स्वाति हियर। फ्रेंड्स, एफआई मैंने काफ़ी अच्छी सेलिंग करी 3560 करोड़ की, और डीआई ने उसके अगेंस्ट 2646 करोड़ की बाइंग करी है कैश में। इंडेक्स ऑप्शन, इंडेक्स फ्यूचर, स्टॉक ऑप्शन और स्टॉक फ्यूचर सब में सेलिंग हुई है। टोटल सेलिंग अगर हम काउंट करें तो लगभग 62 करोड़ की सेलिंग हुई है, राइट। और इंडिया विक्स भी आप देख सकते हो 13.19 पहुंच चुका है। तो नेगेटिविटी अगर आनी होती तो इंडिया विक्स को बहुत ज़्यादा ऊपर होना चाहिए था, 15 के ऊपर, एटलीस्ट 14.5 के ऊपर तो होना चाहिए था, बट सेलिंग नहीं है। ये थोड़ी ये एग्जैक्ट वो सेलिंग नहीं है करेक्शन वाली, ये थोड़ा थोड़ा निकलने की तैयारी हो रही है एफआईआई की, ठीक है। वो अपने छुट्टी पे जाना चाह रहे हैं और वॉल्यूम भी नहीं है। वॉल्यूम नहीं है इसलिए इंडिया विक्स भी बढ़ नहीं रहा है। वॉल्यूम होता तो इंडिया विक्स भी बढ़ता। तो जो भी वॉल्यूम है उसी में अगर हम देखें तो निफ्टी ने क्लोजिंग दी है 24,548 पे, और सेंसेक्स ने 81,289 पे। तो नीचे के लेवल किसी ने भी नहीं तोड़े, ना निफ्टी ने, ना सेंसेक्स ने। ना सेंसेक्स ने 81,000 का लेवल तोड़ा है और ना निफ्टी ने 24,500 का लेवल तोड़ा है नीचे की साइड, राइट। अगर हम डॉ जोन्स की बात करें तो डॉ जोन्स ने जो क्लोजिंग दी है वो 234 पॉइंट्स नेगेटिव में क्लोजिंग दी है, और नस्दाक ने भी 132 पॉइंट्स नेगेटिव में क्लोजिंग दी है। इंडिया विक्स अभी इसमें तो 13.21 दिखा रहा है, पर वहाँ पे जो क्लोजिंग हुई थी वो 13.19 आ रहा था। तो हो सकता है क्लोजिंग के बाद जो थोड़ा सा मैनिपुलेशन होती है उसकी वजह से ये थोड़ा सा बढ़ा हुआ हो, राइट। एसएनपी का विक्स भी 13.92 पहुंच गया है, और फ्यूचर्स का अगर हम देखें तो फ्यूचर्स में अभी भी 14.42 एसएनपी का विक्स बना हुआ है फ्यूचर्स में। फ्यूचर्स यूएस के कुछ खास नहीं चल रहे हैं, और गिफ्ट निफ्टी जो है वो लगभग 4 पॉइंट्स पॉजिटिव में दिखा रहा है। अगर निफ्टी के फ्यूचर्स के साथ अगर इसको कंपेयर किया जाए तो ये 100 पॉइंट्स नेगेटिव में दिखा रहा है, राइट। पूरे 100 पॉइंट्स, 80 टू 100 पॉइंट्स। तो अगर ये गैप डाउन खुलता है 100 पॉइंट से, 80 टू 100 पॉइंट से, तो हमें अच्छा खासा एक सपोर्ट मिल सकता है 450 तक का। 450 के सपोर्ट से वापस से बाउंस बैक लेके आ सकता है। और बाकी वेरिएबल्स अगर हम देखें तो शेयर्स की हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, मतलब 2-3 दिन से कर ही रहे हैं कि रिलायंस जब तक रिलायंस ऊपर नहीं लेकर आएगा तब तक हम निफ्टी में भी ऊपर नहीं आ सकते। रिलायंस ने 1262 पे ही क्लोजिंग दी है, और ऐसा कोई स्टॉक भी नहीं आया कुछ खास। एचडीएफसी बैंक भी कुछ ज़्यादा नेगेटिव नहीं हुआ, ना कुछ ज़्यादा पॉजिटिव हुआ है, राइट। 1859 के ऊपर ही है, 1860 पे एग्जैक्टली। कुछ बाकी आईसीआईसीआई बैंक में भी इतना कुछ खास नहीं हुआ था। कमोडिटीज़ की बात करें तो गोल्ड अभी थोड़ा सा कूल डाउन हुआ है 2710, और सिल्वर भी बहुत ज़्यादा कूल डाउन हुआ है 31.47 पे। तो इसका मतलब हमारा मार्केट अब ऊपर बाउंस बैक देगा, लेकिन कब देगा ये कह नहीं सकते, और कहाँ तक देगा, किस लेवल तक देगा, देखते हैं। क्रूड ऑयल भी 70 पर ही है, ब्रेंट ऑयल भी आपका 73.37 ही है, अभी फ्लैट ही चल रहा है। करेंसी की अगर हम बात करें यूएसडी आईएनआर 84.86 है, जो कि अभी फ़िलहाल के लिए तो ख़राब ही है। अगर हम बॉन्ड्स की बात करें तो यूएस के बॉन्ड्स 10 इयर्स के, 30 इयर्स के और 2 इयर्स के, ये अभी फ्लैटिश ही चल रहे हैं। 4.3 और 4.5, 30 इयर्स के 4.5 चल रहे हैं, मतलब आगे आने वाले टाइम में उनको लगता है कि थोड़ी घबराहट हो सकती है, और 2 इयर्स के तो 4.19 ही है।
तो और इंडिया के अगर हम उसके कंपैरिजन में देखें तो इंडिया के काफ़ी बढ़े हुए हैं, 6.8, और 2 इयर्स का भी 6.76 है, राइट। तो ये थोड़ा सा बढ़ा हुआ है इंडिया के स्टॉक्स की वजह से। अगर हमारे स्टॉक्स भी अच्छे खासे ऊपर आ जाते हैं, जो कि लगता है मुझे कि आ जाएंगे आजकल में, तो क्योंकि 5 दिन ऑलरेडी कंसोलिडेशन हो गया है। अब लेवल्स की अगर हम बात करें तो लेवल्स जो निकल के आते हैं, हमने बहुत तगड़ा कंसोलिडेशन देखा, लेकिन 500 के नीचे नहीं जा पाया ये, राइट। गिफ्ट निफ्टी जैसे कि दिखा रहा है, अगर चला भी जाता है, गैप डाउन खुल भी जाता है, तो गैप रिकवर करके वापस से ऊपर आ सकता है, राइट, 450 तक अगर खुलता भी है तो। बट गिफ्ट निफ्टी जो दिखाता है वो कभी होता नहीं है, इसलिए हम उस पर रिलाई नहीं कर सकते। अपने लेवल्स की बात करें तो एग्जैक्टली उसी लेवल पे अगर खुलता है, हम फ्लैटिश ही देखेंगे, फ्लैटिश ही खुलता है। तो 520 के नीचे अगर मिलता है हमें, तो ये 450 तक जा सकता है, और उसके नीचे 450 के नीचे मुझे लग तो नहीं रहा, लेकिन अगर चला जाता है, टेक्निकली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है 24,250 का लेवल, राइट। अगर हम यहाँ पे देखें हॉरिजॉन्टल लाइन जो है, एक तो 500 का लेवल है, राइट, और एक है ये लेवल 420 का। तो 420 का लेवल काफ़ी अच्छा है, सॉरी 24,250 का लेवल वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है अगर 400 का लेवल टूटता है तो। और फिर उसके बाद 24,050-60 का ही है, राइट। तो ये एक नीचे का लेवल है, और ऊपर का लेवल अगर हम देखें तो अभी भी वही है 24,700 के ऊपर। जब तक नहीं सस्टेन करता है 720 के ऊपर, तब तक ये 800 तक के लिए नहीं जाएगा। 800 पे रिजेक्शन बन गया है, अब 800 पे भी रिजेक्शन है, राइट। और ये 850 पे रिजेक्शन है, 45 पे, राइट। फिर उसके ऊपर अगर जाता है तो 25,000 तक जा सकता है आराम से, और जब तक इस दायरे को नहीं तोड़ेगा तब तक ये कहीं भी नहीं जाएगा, राइट। तो देखते हैं आज का लेवल क्या कहता है। आज फ्राइडे भी है, वॉल्यूम होना चाहिए वैसे तो, और काफ़ी अच्छा खासा वॉल्यूम होना चाहिए, क्योंकि 5 दिन आप देख सकते हो, 5 दिन इसने कंसोलिडेशन में ही निकाला और नीचे की साइड ही आ रहा है। तो यहाँ पे एक करेक्शन लेने के लिए आ गया है, वापस से तैयार हो रहा है ऊपर जाने के लिए। तो 25,000 तक का लेवल हम देख सकते हैं इस हफ्ते, नेक्स्ट वीक में, राइट। तो आज फ्राइडे है, नेक्स्ट वीक का ट्रेंड भी थोड़ा सा दिखा देता है, ये थोड़ा सा एटलीस्ट प्रिडिक्ट कर सकते हैं हम। आज का काफ़ी इम्पोर्टेंट लेवल रहेगा। जो डेटाज आए हैं वो भी ऑलमोस्ट जितने हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वो उसी के अकॉर्डिंग आए हैं, उसने मार्केट में कोई मूवमेंट नहीं दिया। इसलिए अभी अपर लेवल और निफ्टी का लोअर लेवल हमने देख लिया है। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी में काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, और यहाँ पे एक अपसाइड मूवमेंट बन सकता है 53,500 के ऊपर। जब तक 800 के ऊपर ये सस्टेन नहीं करता है, 53,800 के ऊपर, हम 54,000 का लेवल नहीं देख पाएंगे। अब वहाँ से एक रिजेक्शन है, तो रिजेक्शन ऑलमोस्ट पार कर ही रहा है। जैसे पिछली बार इसने काफ़ी टाइम रुका था, ऐसे ही कंसोलिडेशन इसने यहाँ पे भी दी। तो अब देखते हैं ये नीचे की साइड तोड़ता है या ऊपर की साइड। 54,000 टूटता है तो ये अपने लेवल हाई नए बना सकता है, और नीचे की साइड अगर हम देखें तो 52,000 का लेवल है जो सपोर्ट का काम कर रहा है। और इसके नीचे आपके सपोर्ट के काम कर रहे हैं 52,800, और इसके अलावा है 52,500, राइट।
तो अभी अभी का लेवल यही है 53,000। जब तक 200 नहीं टूटता है, 300 तो तोड़ दिया इसने, अब 51,000 जब तक नहीं तोड़ता है, 53,000 सॉरी नहीं तोड़ता है, तब तक हम ज़्यादा बेयरिश नहीं होंगे, क्योंकि विक्स भी ज़्यादा बढ़ा हुआ नहीं है। अगर ऐसा होता कि ये बहुत ज़्यादा नीचे जा सकता है तो विक्स भी बढ़ा हुआ होता, विक्स भी सपोर्ट कर रहा है ऊपर जाने के लिए। अगर हम सेंसेक्स की बात करें, सेंसेक्स में अभी भी वही लेवल है, 81,000 का लेवल जब तक टूटता नहीं है तब तक हम नीचे का नहीं सोच सकते, और नीचे का अगर सोचते हैं तो 80,552 पे एक सपोर्ट लेवल बना हुआ है। और अप साइड में देखेंगे तो 82,038 40 तक का लेवल है, और इसके ऊपर अगर टिकता है 40 के ऊपर जाता है तो 82,620 तक जा सकता है, राइट। तो ये एक लेवल्स बनाए हैं, इस पे ही रहे, जहाँ तक है इस पे ही रहता है मार्केट। अप साइड में का मूवमेंट भी मैं आपको बता चुकी हूँ, और डाउन साइड का भी मूवमेंट बता चुकी हूँ। बाकी फिन निफ्टी में इतना कुछ खास नहीं है, इसका भी लेवल वही है अभी भी 24,500 जब तक नहीं टूटता है तब तक हम नीचे का नहीं देखेंगे, और ऊपर की साइड 24,800 पार नहीं करता, 850 पार नहीं करता तब तक हम इसका ऊपर का भी नहीं देखेंगे। तो इसमें भी यही लेवल्स हैं, बहुत छोटे दायरे में सारे इंडेक्सेस वर्क कर रहे हैं, और 5 दिन कंसोलिडेशन के हो गए हैं। देखते हैं हम लेवल क्या निकल के आते हैं। वैसे मैक्सिमम टाइम तो कंसोलिडेशन के बाद अपर लेवल ही निकल के आता है, 80 to 90% तो यही होता है। बाकी लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट। और हमने जितनी बार भी कंसोलिडेशन देखा, हमने अपसाइड ही मूवमेंट देखी है कंसोलिडेशन के बाद, इतनी लंबी कंसोलिडेशन के बाद। तो आप तैयार भी रहिएगा, अभी कंसोलिडेशन आगे भी चलनी है, क्योंकि दिसंबर का महीना है, FII तो जाने वाले हैं, वॉल्यूम कम होने वाला है, तो इस वजह से अब थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि ट्रेडिंग के अलावा और क्या कर सकते हैं, राइट। अपना पार्ट टाइम ही रखिए इसको, बेटर यही रहेगा, इसमें पार्ट टाइम ही करते रहिए। स्टॉक्स की मूवमेंट भी कुछ खास नहीं हो रही है, जब तक स्टॉक्स मूव नहीं करेंगे, इंडेक्स ऑब्वियसली इंडेक्स बेस्ड है स्टॉक्स पे, इंडेक्स भी मूव नहीं करेंगे। मैनिपुलेशन के वाले स्टॉक्स रिलायंस वगैरह ही है, जो मैं आपको बता चुकी हूँ। बैंक निफ्टी को चलाने वाला HDFC, ICICI बैंक यही है। तो जब तक इनमें मूवमेंट नहीं होगी तब तक इंडेक्सेस में मूवमेंट नहीं होगी, मैनिपुलेशन भी इन्हीं में होती है, राइट। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। देखते हैं आज के लेवल्स क्या कहते हैं।